नमस्कार, जय हिंद। उज्ज्वल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ममता दीदी की बात करूंगा। ये ममता दीदी वो दीदी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लगभग 15 साल एक छत्र राज किया, एक तरह की सल्तनत खड़ी कर दी। ममता दीदी के सामने जिन लोगों की खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी, खड़ा नहीं हो पाते थे, बैठने की बात छोड़ दीजिए, वो आज उनको आंख दिखा रहे हैं। ममता दीदी के सामने जो लोग बैठते नहीं थे या पैर छूने की जिनके होड़ लगी रहती थी, आज उनको लोग आंख दिखा रहे हैं। एक महीने के अंदर, ज्यादा दिन नहीं, 15 साल का सल्तनत जो ममता दीदी ने साम्राज्य खड़ा किया था, वो ताश के पत्ते की तरह टूटकर बिखर गया और ममता दीदी असहाय उसको देखती रही। ये ऐसे नहीं हुआ। बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि कलयुग में जो काटो वो फल तुरंत मिल जाता है, और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो फल तत्काल दीदी को मिल गया। 15 साल में ममता दीदी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के बल पर जो साम्राज्य, जो डर का साम्राज्य खड़ा किया पश्चिम बंगाल में, उसका एक एक ईंट चूर चूर हो जा रहा है। आप याद करिए, किसी ऐसे देश में जहां पर कोई ऐसा सैनिक शासन लगा रहा हो और वो हट गया हो, जिस तरह से वहां खुशी और तोड़फोड़ होती है, उस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रही है। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस तरह गुंडागर्दी करके पश्चिम बंगाल में लोगों को डरा के रखे थे, आज वो फूट फूट कर बाहर आ रहा है। एक एक नेता बाहर निकलने को तरस रहा है, और अगर निकल रहा है तो उसके ऊपर अंडे और पत्थर की बरसात हो रही है, जो किसी प्रदेश में किसी नेता को जीतने हारने से कभी नहीं हुई। ये ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी वो लोग हैं जिनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगती थी। पैर छूने वाले लोग अपने आप को धन्य मानते थे। आज ममता दीदी का वो हश्र हो गया। जो ममता दीदी कभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलना नहीं चाहती थी और कहती थी कि INDA का साम्राज्य हम ही बचा पाएंगे, राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि INDA चला पाएं, मैं पश्चिम बंगाल जीत के दिल्ली आऊंगी और INDA के हेड बनकर मैं मोदी को हराऊंगी, वो ममता दीदी आज इतनी असहाय हो गई हैं कि सोनिया गांधी के कंधों पर मिलने गई, और सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी के कंधों पर आंसू बहा बहा के रोए। वो अभिषेक बनर्जी जो कभी राहुल गांधी से मिलते नहीं थे, 10 जनपद जाके आधे घंटे खुद जाके मिले। दीदी जाके सोनिया गांधी जी से मिली, उनके घर जाके मिली, और अफवाह तो तमाम उड़ाई गई कि वो उनके साथ मिलने को तैयार है। ये साम्राज्य, ये चमत्कार, पाप का घड़ा इतनी जल्दी भर जाए और इतनी जल्दी उसका प्रतिफल मिल जाए, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। और तमाम राजनेताओं को दिखाने के लिए, सोचने पर के लिए मजबूर करने के लिए ये हुआ है कि उनको जरूर सोचना चाहिए कि अगर पद, प्रतिष्ठा और पैसा मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप हमेशा के लिए घमंड दिखाओ और ये हमेशा आपके पास रहेगा, और अपना अस्तित्व भूल जाओ, अपनी औकात भूल जाओ। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखाया और अभी भी दिखा रही है कि हमारे वोट में कितनी ताकत होती है। बड़े से बड़े राजनीतिक बदमाश, गुंडे और बड़े से बड़े साम्राज्यवादी व्यक्ति जो समझते हैं कि मुझे कौन हरा पाएगा, मुझसे कौन जीत पाएगा और हम ही जिंदगी भर रहेंगे, उनको 1 मिनट में धूल धूसरित कर दिया। यह है ऊपर वाले का या कलयुग का कालचक्र और जनता के वोट की ताकत, और तमाम राजनेताओं के लिए एक सीख। अगर आज भी राजनेता सीख जाएं, अगर वो माने कि नहीं हमारे अंदर आज पद प्रतिष्ठा है तो ये जीवन भर रहेगा, तो ये गलतफहमी दूर कर लें। ममता दीदी का क्या हाल हो गया है, जितने सांसद हैं वो भागे जा रहे हैं, विधायक अलग पार्टी बना लिए, अलग बैठ गए, और उनके आंखों के सामने जिनको उन्होंने बनाया वो ममता दीदी को आंख दिखाकर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए अब सभी राजनेता को एक बार जरूर सबक लेना चाहिए कि कभी भी पद प्रतिष्ठा के घमंड में इस तरह का अत्याचार जनता के प्रति नहीं करना चाहिए।
और अगर करेंगे तो ये ममता दीदी का ही हाल होगा। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक में।